Hello students. Today we'll be having the topic discussion on symmetry. सिमिट्री टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने लेट्स रिकॉल में पढ़ा था सिमिट्री क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था लाइंस ऑफ सिमिट्री, फिर उन टॉपिक के अंदर हमने देखा था कोई फिगर ऐसे होते हैं जिसमें हम वन लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ कर सकते हैं, किसी में हम मोर देन वन लाइन ऑफ सिमिट्री भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो टुडे विल बी लर्निंग अबाउट द डिटेल पार्ट ऑफ दैट इन द नेक्स्ट टॉपिक. उसके बाद हमने देखा था देर आर नंबर पैटर्न्स. आपने नंबर पैटर्न्स ऑल्सो यू हैव सीन. नंबर पैटर्न्स विल बी डिपेंडिंग ऑन द style related to even odd or the multiple of a number or a square number with some addition subtraction a number and so on. Later on then we have seen or related to the numbers, two type of numbers we have learned, how to form square number and how to form triangular number. So whenever I want to know what will be the fourth triangular number, fourth triangular number will be there, so in order to form the fourth triangular number we have learned the pattern और उस पैटर्न से हम कैलकुलेट करना सीखेंगे. देन पैटर्न्स इन कैलेंडर, हमने 3x3 का ब्लॉक बनाकर फिर हमने उसमें देखा कि वेन एवर वी एड द टॉप एंड द बॉटम नंबर, लेफ्ट राइट नंबर और द डायगोनल वे लेफ्ट साइड टू बॉटम साइड और बॉटम टू लेफ्ट साइड, वी विल बी सीइंग द सम ऑफ द नंबर इज सिमिलर इन द कैलकुलेशन. और एक और पैटर्न हमने देखा था, जो सेंटर में कैलेंडर के अंदर नंबर होता है वो जस्ट सम का आधा नंबर होता है. So after that let us start with our symmetry topic. Now the word symmetry is already you are familiar. You have seen many examples related to that is symmetry. You are using some objects which are symmetrical in structure. Your textbook, आप टेक्स्ट बुक जो यूज़ करते हैं, आपका नोटबुक जो यूज़ करते हैं वो एक सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल है. अगर आपने कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे मूव करे होंगे तो यू हैव सीन रेड फोर्ट, अगर आप देखोगे तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. फिर अगर आप ताजमहल देखे होंगे तो ताजमहल इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल फिगर. तो सेम वे नाउ वी विल बी लर्निंग व्हाट इज सिमेट्री. तो सिमिट्री इज़ द रिफ्लेक्शन और द मिरर इमेज ऑफ द अदर. सिमिट्री एक तरीके से रिफ्लेक्शन इमेज होता है दूसरे का, या मिरर इमेज होता है दूसरे का. अब दूसरे का मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए आपने यहाँ एग्जांपल लिया एफिल टावर का. अगर इस एफिल टावर को मैं सेंटर से फोल्ड करूँ, इस पिक्चर को मैं सेंटर से फोल्ड करूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, जो राइट साइड का जो एफिल टावर का पार्ट है और जो लेफ़्ट साइड का जो एफिल टावर का पार्ट है वो लाइन से अगर उस स्ट्रक्चर को, उस पिक्चर को फोल्ड करते हैं तो लेफ़्ट और राइट जो है वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करेंगे. जो पैटर्न लेफ़्ट का दिख रहा है वही पैटर्न राइट का दिख रहा है, जो स्टाइल ऊपर का दिख रहा है वैसा का वैसे लेफ़्ट राइट में दिख रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कहलाएगा मिरर इमेज ऑफ द अदर. मगर मतलब अगर आप लेफ़्ट की बात करते हो तो वो अदर का पार्ट होगा. तो लेफ़्ट विल बी कंसिडर एज रिफ्लेक्शन और मिरर इमेज. तो एफिल टावर इज द सिमेट्रिकल मॉन्यूमेंट बिकॉज वन हाफ ऑफ इट इज़ द रिफ्लेक्शन और द मिरर इमेज ऑफ द अदर. तो यहाँ पर हमने एफिल टावर को एक तरीके से सिमेट्रिकल मॉन्यूमेंट इसलिए कहा है क्योंकि उसका एक आधा जो पार्ट होगा ना वो रिफ्लेक्शन पार्ट होगा या मिरर इमेज होगा, जो उसका दूसरा पार्ट बचा है उससे. नेक्स्ट, अब ये आधा पार्ट कौन व्यू करने के लिए हमको हेल्प करता है, ऐसा कौन सा पोर्शन होता है जिससे ये आधा पार्ट डिवाइड होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार है द टर्म लाइन ऑफ सिमेट्री. लेट अस सी व्हाट इज लाइन ऑफ सिमेट्री. तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, द लाइन विच डिवाइड्स द गिवन फिगर इनटू टू इक्वल हाफ इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री. ऐसा फिगर जिसमें कोई लाइन को ड्रॉ करें, वो लाइन आप हॉरिजॉन्टल भी डिवाइड यूज़ कर सकते हो, वर्टिकल भी यूज़ कर सकते हो, डायगोनल भी यूज़ कर सकते हो. ऐसी लाइन जो उस फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है तो हम उस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं. या दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे मीनिंग में अगर हम और डेफिनेशन को देखते हैं, द फिगर इन विच वन हाफ
इज एग्जैक्टली coincide with the other half। अगर ऐसा फिगर जिसमें एक हाफ जो है वो पूरा का पूरा अदर हाफ को कोइंसाइड करता है, कोइंसाइड का मतलब होता है कवर करना, मीन्स वन पोर्शन इज एग्जैक्टली कवरिंग द अदर पोर्शन कंप्लीटली, नो बिग स्मॉल पार्ट इज देयर। तो वो किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ द डॉटेड लाइन। मतलब जब हम कोई भी पिक्चर को फोल्ड करते हैं और वो एक दूसरे के पार्ट लेफ्ट और या राइट या टॉप या बॉटम एक दूसरे को इक्वल कवर करता है, तो सेंटर में एक लाइन बनती है, उस लाइन को हम बोलते हैं डॉटेड लाइन, या सिंपल लाइन को भी आप बोलोगे तो डॉटेड लाइन बोलो या सिंपल लाइन बोलो, दे आर कंसिडर एज लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखो फर्स्ट फिगर में हमारा ट्री का स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो वर्टिकली जब इसको डिवाइड करा डॉटेड लाइन से, तो वॉट एवर द रिफ्लेक्शन पार्ट ऑफ द अदर इज देयर, आई एम सीइंग इट इज एग्जैक्ट। मतलब राइट साइड में जो दिख रहा है वो जस्ट लेफ्ट साइड का ही मिरर इमेज है। सेकेंड फिगर को अगर देखेंगे तो दैट फिगर इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दैट इज द सिमेट्री। यू कैन हैव द लाइन ऑफ सिमेट्री इन टू वेज। आप उसको दो इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हो? आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो और वर्टिकली भी कर सकते हो। और थर्ड फिगर जो है वो है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को तो सिर्फ वर्टिकल फॉर्म में ही आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ मेनी लाइन्स डज अ स्क्वायर हैव। अब हमको बात करना है, जब भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो अलग अलग फिगर में अलग अलग लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। तो हमारा ये जो स्क्वायर है इट इज़ अ फोर साइडेड फिगर एज पर द प्रॉपर्टी वी हैव लर्न, ऑल द four angles are of the same type that is 90 डिग्री, all the sides are of equal length। तो देखो यहाँ इक्वल लेंथ को हमको कैसे बताया, साइड इक्वल है कि नहीं है, ए से रिप्रेजेंट करा है। अगर मान लीजिए एक साइड ए मेजरमेंट की है, ए यूनिट की है, तो वो ऊपर जो वर्टिकल है वो भी सेम लेंथ की है। तो जब भी हम ऐसे फिगर के बारे में बात करते हैं जिनमें नंबर ऑफ साइड्स सेम लेंथ की होती है, तो उन फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी ऑलवेज दैट मच ओनली एज द नंबर ऑफ साइड इन द फिगर इज देयर। तो स्क्वायर में कितनी साइड दे रखी हैं? फोर साइड दे रखी हैं। तो अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? उसमें भी फोर ही होगी, ना तो थ्री होगी ना फाइव होगी, एग्जैक्टली फोर होगी। अगर आप कम ज़्यादा करते तो मिस्टेक है। तो कैसे हम फोर पार्ट्स में इक्वल कर सकते हैं इसको, हम देखेंगे। वी कैन डिवाइड द गिवन फिगर इनटू स्टैंडिंग फॉर्म। देखो वर्टिकल फॉर्म में भी हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी डिवाइड कर सकते हैं ऐसे सी। देन वी कैन डिवाइड इट इन द डायगोनल फॉर्म। देखो डायगोनल फॉर्म में भी डिवाइड होती है, एक और डायगोनल फॉर्म में भी डिवाइड हो रहा है। तो दिस वे वी आर हैविंग फोर वेज टू डिवाइड द फिगर इनटू इक्वल पार्ट्स, एंड दिस वे स्क्वायर विल बी हैविंग फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब हम कुछ फिगर और देखते हैं जिसमें अलग अलग लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। व्हाट आर द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द दिस फिगर? तो पहले फिगर को देखें तो हम देख रहे हैं वो ट्राइंगल जैसा तो दिख रहा है, हमको दो साइड इंडिकेट दे रखी हैं, वो इक्वल इन लेंथ है, थर्ड साइड स्मॉलर है, तो इस ट्राइंगल को बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऑलवेज वन लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी देयर, ओनली वन वे इज देयर टू मेक इट द फिगर इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज डिवाइडिंग द फिगर इन दैट इज वर्टिकल फॉर्म। दूसरा जो फिगर दिख रहा है ना वो स्क्वायर का दैट इज टिल्ट फॉर्म है, स्क्वायर का टिल्ट फॉर्म है। तो स्क्वायर का टिल्ट फॉर्म होने के कारण हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? स्क्वायर में जैसे हमने फोर साइड में उसको फोर साइडेड फिगर है, फोर लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, तो इसमें भी हम अगर स्क्वायर को थोड़ा सा कॉर्नर से प्रेस कर देंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो वो टिल्ट हो जाएगा, और टिल्ट होने के बाद वो ऐसा रोम्बस जैसा दिखेगा। तो रोम्बस में भी फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगा। थर्ड फिगर इज पेंटागन फिगर, पेंटा फाइव साइडेड फिगर, पेंटागन इज फाइव साइडेड। तो यहाँ पर वी विल बी हैविंग द डिवीजन इन फाइव वेज। एंड लास्ट फिगर इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल से समझ में आ रहा है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड सेम लेंथ की होती है। तो तीनों लेंथ एक जैसी है, मतलब थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री विल बी देयर इन दैट स्ट्रक्चर। तो ऐसे फिगर जिसमें नंबर ऑफ साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ
and the number of that sides can be 5 or 6 or 7 or 8, so that number of sided figure will be consisting of that much line of symmetry. ये हमको इसमें देखने को मिला. Now the next topic, which is related to turning shape, we will be seeing in the next video. Okay, thank you.